हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज लेकर आए हैं एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़, लेकिन ये न्यूज़ सुनकर आपके भी होश उड़ेंगे। बिल्कुल खराब निर्णय लिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से। ठीक है, आपने देखा भी होगा न्यूज़ में क्लियर। मैं अभी आपको बताऊंगा सिंपल भाषा में भी क्या चीज़ है कि 2 साल से जितने भी वैकेंट पोस्ट है उन्हें टेम्परेरी हो या चाहे वो मतलब स्थायी आउटसोर्सर्स हो या रेगुलर भर्तियाँ जिन पे होनी हो, वो पूर्ण रूप से वहाँ पे ख़त्म की जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पुरानी भर्तियाँ हो चुकी है जहाँ पे उनका क्या होगा, जो नई रिक्रूटमेंट होनी थी वहाँ पे जो न्यू है उसका क्या होगा और ओल्ड का क्या होगा, ओल्ड रिक्रूटमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट का, वो भी मैं विस्तार पूर्वक आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे कुछ एक भाई मुझे जो मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप टेलीग्राम में कि भाई क्या ये न्यूज़ में है या इसकी नोटिफिकेशन आ गई है, तो आप यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लो। ये विद प्रूफ मतलब जो आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है फाइनेंस के, उन्होंने सरकार की तरफ से क्लियर ये सभी जो आईएएस है, एचएएस है, उनको जो मतलब हर डिपार्टमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको हर जितने भी डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश में सभी विभागों को ये क्लियर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके लेटर भेज दिया है कि भाई जितनी भी पोस्टें हैं वो तुरंत प्रभाव से विद इमीडिएट इफेक्ट लिखा है गाइस, इसमें इमीडिएटली इफेक्ट से उसे क्या किया जाए, उन्हें एलिमिनेट किया जाए, उनको डिलीट किया जाए। मतलब वो पोस्टें रहेगी ही नहीं। आप जानते हैं गाइस, अगर पोस्टें रहेगी नहीं तो फिर क्या है, उस पर भर्ती होगी ही नहीं। सभी विभागों को ये क्लियर कहा गया है। यहाँ देखो, ऑल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइनिंग डायरेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोर्ड कोऑपरेटिव, मतलब जितने भी किसी भी तरह चाहे उस पर कमीशन के थ्रू भर्ती हो रही थी, बैच वाइज के थ्रू हो रही थी या फिर आउटसोर्स पे कहीं पे हो रही थी, वो सारी के सारी अब जो है ख़त्म कर दी जाएगी। मतलब ये हिमाचल प्रदेश का एक नया परिवर्तन है। मैं तो पर्सनली जानता कि इस चीज़ को समझा है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे एक अच्छी हरकत है। ठीक है, पता नहीं क्या लॉजिक लगाया होगा, लेकिन हिमाचली युवा के साथ ये बहुत बड़ा झटका है। जल्द से जल्द बेरोजगार संघ को इसके लिए फ्रंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज अगर भर्ती होगी नहीं तो फिर प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार कहाँ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपको यहाँ पे देख रही होगे नोटिफिकेशन, तो आपने देख ली होगी, बाकी विस्तार पूर्वक हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये गाइज बिल्कुल भी कोई इस तरह की फेक वीडियो नहीं है। यहाँ पे क्लियर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं जिसमें कि क्लियर कहा गया है कि भाई जितनी भी वैकेंट पोस्टें हैं 2 साल से, वो सारी की सारी तुरंत प्रभाव से उनको परमानेंट डिलीट किया जाएगा। यहाँ पे टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट नेचर, मतलब किसी काम की नहीं होगी, उनके ऊपर किसी तरह का प्रपोजल नहीं भरा जाएगा। इसके समझने के लिए सबसे पहले आपको भर्ती प्रक्रिया को समझना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो गाइज भर्ती प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भर्तियाँ होती कैसे थी। अगर हम फॉर एग्जांपल एजुकेशन की बात करें, जैसे टीजीटी की बात करें या कोई जेईई की बात करें, किसी और कोई भी सेक्टर एलाइड की बात करें, जैसे जिस भी विभाग में, जैसे एजुकेशन में मान लो, एजुकेशन में भर्ती कैसे होती है, जैसे विभाग है, एजुकेशन विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो जो है देखेंगे कि हमारे पास वैकेंट पोस्टें कितनी है। जैसे मान लीजिए 50 है फॉर एग्जांपल, मैं उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। विस्तार पूर्वक हम इस न्यूज़ को भी समझेंगे थोड़ी देर बाद। इससे पहले आप भर्ती प्रक्रिया को समझें ताकि आपको बिल्कुल बेहतर रूप में समझ आना चाहिए कि दरअसल सरकार ने ये किया क्या है। तो जो 50 पोस्ट होगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट तुरंत जाके प्रपोजल देगा सरकार के पास। ठीक है, तो सरकार के पास जाएगा, भाई कहेगा कि हमारे पास 50 पोस्टें खाली है, आप जो है इनको भरें। ठीक है, तो सरकार क्या करती थी, इन 50 पोस्टों को भरने के लिए इस फाइल को अप्रूव करके मतलब अप्रूव देती थी अपनी कैबिनेट में मंजूरी देकर। ये उसके बाद कहाँ जाती थी, फाइनेंस में। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, वित्त विभाग, वहाँ पे। अब फाइनेंस में उसका पूरा होता है कि भाई 50 पोस्ट को अगर क्रिएट जो है ऑलरेडी, उनको अगर हम फिलअप करेंगे तो उसके पास उतना पैसा है क्या कि इसको रन अवे करें। अगर होता है तो हाँ, अगर नहीं होता तो उसको जो है सरकार के पास वापस लौटाया जाता है कि भाई इतना पैसा नहीं है। ठीक है, टीजीटी इत्यादि मामले में भी यही हुआ, सरकार के पास ओपीएस सबको दे के रखी, पैसा है नहीं और इसलिए सारे टीजीटी के पेपर लटका के रखे हैं। या और भी अन्य भर्ती, जैसे अभी 2-3 दिन पहले देखो 939 कितने टाइम बाद, 817 इतने सालों बाद। मतलब सारे ये बहाने हैं सरकार के। बुरे हाल है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी चरम स्तर पे। ठीक है, उसके बाद अगर ये पोस्टें अप्रूव हुई, उसके बाद जाती थी ये फिर से सरकार के पास, और फिर सरकार इसको कमीशन के पास भेजती थी, चाहे वो
क्लास 1-2 की हो तो शिमला बोर्ड के पास जाएगी, अगर क्लास 3-4 की हो तो हमीरपुर बोर्ड, जिसे हम राज्य चयन आयोग कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है भर्ती का। लेकिन अब क्या होगा साथियों, अब क्लियर कहा गया सरकार ने कि अगर 2 साल से कहीं पर कोई वैकेंट पोस्ट है, क्या कहा है, 2 साल से कहीं पे अगर कोई वैकेंट पोस्ट है तो उस पोस्ट को खत्म किया जाएगा। अगर पोस्ट ही नहीं रहेगी गाइस तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी ही नहीं। ठीक है। अब अगर कोई साथी ऐसे कि भाई कि इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्तमान समय में कई हज़ार, कोई 100 नहीं गाइस, कई हज़ार, हज़ारों में पोस्टें हैं खाली सरकार के पास, इतने बुरे हाल है। तो इस फैसले को लेने के बाद तुरंत प्रभाव से वो सारी की सारी पोस्टें जो है, सारे पद जो है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, परमानेंट, क्लियर कहा गया ये। ठीक है। तो यहाँ पे आप खबर को भी पढ़ सकते हैं, प्रदेश में 2 साल से अधिक समय से खाली पड़ रहे सभी पद होंगे समाप्त। वित्त विभाग ने प्रशासनिक सचिवों को 2012 के दिशा निर्देशों सख्ती से लागू करने के लिए कहा। ठीक है, क्लियरली ये कहा है। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर रूप में यहाँ समझ आए, खबर को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 साल या इससे अधिक समय से सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में रिक्त चल रहे सभी पद खत्म करने का आदेश दिया है। इन पदों की संख्या हजारों में बताई जा रही है। आपको पहले ही मैंने बताया था। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, राज्यपाल के सचिव, विधानसभा सचिव और राज्य उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को लेकर पत्र भेजा है। पत्र में वर्ष 14 अगस्त 2012 के दिशा निर्देशों का हवाला दिया है। मतलब ये तो फालतू की चौंतलेबाजी होती है ना। इसमें कहा गया है कि विभाग इनकी अनुपालना नहीं कर रहे हैं और ना ही वित्त विभाग को इससे संबंधित ब्यौरा भेज रहे हैं। प्रधान सचिव वित्त ने स्पष्ट किया है कि इसे प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। इससे यह निर्णय लिया गया है कि 2 साल या उससे अधिक समय से चल रहे अस्थायी या नियमित पदों, अस्थायी का मतलब होता है आउटसोर्सर या कहीं पे टेम्परेरी रिक्रूटमेंट हो रही है, उनको भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। रेगुलर भर्ती तो होगी जो कमीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे नौजवान युवा है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित विभाग 1 हफ्ते में इन्हें बजट बुक से भी हटवा दें। क्लियर कहा गया है मतलब साथियों कि बजट बुक मतलब जो अप्रूव होगा पहले उससे भी हटा दिया जाए। इसमें विभागों की ओर से किसी तरह की बहानेबाजी नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया कि 2 साल या इससे अधिक समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने का कोई भी प्रस्तावित विभाग को ना भेजा जाए। मतलब अप्रूवल जाएगा ही नहीं, किसी तरह का रहेगा ही नहीं, लफड़ा, भर्ती ही नहीं होगी। इन दिशा निर्देशों की सख्ती से अनुपालना की जाए। अगर अनुपालना नहीं की गई तो इसकी जिम्मेवारी संबंधित विभाग या संगठन की रहेगी। यह आदेश विभागों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू होंगे। आदेशों के प्रति सभी बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रबंध निर्देशकों के अलावा राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग, विद्युत नियामक आयोग, सभी उपायुक्तों और सभी विश्वविद्यालयों कुलपतियों को भी भेजी गई है। तो अभी तक आपने समझा था कि भाई कि इन फ्यूचर अब कोई भी भर्ती नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ पे ये एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो पुरानी भर्ती है, पुरानी भर्तियाँ हो रही है हमीरपुर आयोग से, मतलब राज्य चयन आयोग से और पब्लिक सर्विस कमीशन से, उस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। यह अभी क्लियर नहीं हुआ है नोटिफिकेशन में, तो सिर्फ इतना ही कहा कि 2 साल तक भर्ती नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आप इस बात को समझे थोड़ा सा, ठीक है, कि भाई यहाँ पे देखो क्लियर कहा है कि आदेशों के प्रति सभी बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रबंधन के अलावा राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोगों इत्यादि को, और जो भी कहीं पे जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, वहाँ पे जो पोस्ट होती है उनके जो कुलपति है उनको भी भेजी जाएगी। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद जो जिनके तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गए है ना, उनको तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे पोस्ट है जो नई प्रेषित हुई है, जैसे अप्रूव हुई है, उनको फिर से डिस्क्लोज किया जा सकता है। और ऐसी भर्तियाँ जो आगे आने वाली समय में है, उस पे तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट पे। ऑन थ्रू जो भर्तियाँ हैं, जैसे किसी की नोटिफिकेशन आई है या उनको भी इसमें पोस्टों को रिड्यूस किया जा सकता है। जो तो फ्यूचर पोस्ट हैं जैसे टीजीटी की है, वो तो खैर उसमें तो कटौती की जाएगी। अगर किसी कहीं पे किसी विद्यालय में कि कहीं पे किसी तरह के जो पद काफ़ी टाइम से नहीं है तो उनको डिस्क्लोज किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा।
ठीक है। और जिनके तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऑन थ्रू भरते हैं, ठीक है, उन पे इसका फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि क्लियर कहा गया है। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे सरकार का कोई भी समझ नहीं, बिल्कुल घटिया डिसीजन ये सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, पता नहीं क्या मतलब है ये व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल के इतिहास में, मतलब इस तरह की जो भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये मतलब पहली बार ही देखने को मिले हैं। ठीक है, तो पता नहीं क्या होता है आगे इन फ्यूचर। आप हमारे साथ बने रहें, हम अपडेट के लिए। हम जैसे पर्सनली मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गार संघ से है या फिर अदर जैसे आउटसोर्सर पे है, जो लगातार प्रदेश के युवाओं की आवाज़ को डटकर मुकम्मल करके सरकार के सामने रखते हैं। तो मुझे भी लग रहा है, जैसे पिछले कल रात को ये नोटिफिकेशन आ गई थी, तब से जैसे हम भी पर्सनल रूप से इस पे बात कर रहे हैं। तो हम इसके ऊपर जैसे अगर संघर्ष करेंगे तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और आपकी क्या राय है इसके ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। ठीक है गाइज, ये एक ऐसी चीज़ होती है ना, अगर इसके ऊपर हम आंदोलन करें तो स्ट्रगल जो होता है गाइज उसमें ये कलेक्टिवली होता है। ठीक है, ये किसी एक बंदे का नहीं होता है, तो इसके लिए आपको साथ में मिलकर चलना होगा। जैसे एजुकेशन की बात करें, अगर कोई एजुकेशन से टीचर की मेरे भाई है, तो उनको बता रहा हूँ, जैसे गेस्ट टीचर की भी इस इन्होंने बात रख ली है। ठीक है, तो ये भी एक बैकडोर एंट्री है, तो इससे तो फिर रिकमेशन होगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए लड़ने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है, तो इकट्ठा होने के लिए आपको जैसे हमारे बहुत सारे लोग जो कोई भी जैसे आंदोलन है उसको लीड कर सकता है। ठीक है, तो उसके पास हमारे बहुत सारे मीडियम हैं गेट टुगेदर होने के लिए, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, ठीक है, व्हाट्सएप है। तो ये चीज़ होती है। बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है, तो आप फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी देखते हैं कि क्या बनता है इस पे ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।